तो जी हाँ दोस्तों, दादी ने राध्या के सामने एक मटका फोड़ दिया। तभी राध्या ने पूछा, दादी ये क्या है? तभी दादी ने राध्या के हाथ में काला रंग लगा दिया और कहा, लो ये मेरे चेहरे पर पोत दो। राध्या हैरानी से दादी की तरफ देखने लगी। तभी दादी बोली, ये बेइज्जती का कलंक है, क्योंकि तुमने हमारे पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी। अब ये काला रंग मेरे चेहरे पर लगा दो ताकि मैं बाहर निकलने लायक न रहूं। राध्या बिना कुछ बोले दादी के कहने पर उनके चेहरे पर काला रंग लगा देती है। लेकिन दोस्तों, इसमें राध्या की कोई गलती नहीं है, सारी गलती दादी की है। दादी चाहती थी कि जितना वह राध्या को बदनाम करेंगी, उतना ही राध्या मित्तल परिवार छोड़कर चली जाएगी। लेकिन उनकी पूरी चाल उलटी पड़ गई। बदनामी दादी की हुई और राध्या बच गई। फिर भी अब दादी पूरे मित्तल परिवार के सामने राध्या को ही बदनाम करने लगती हैं। राजनी जी, ओंकार जी, प्रथम, एकता, अहम और बुलबुल सभी के सामने दादी राध्या पर आरोप लगाती हैं और कहती हैं, तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है, इसीलिए तुम्हें इस मित्तल परिवार को छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर तुम खुद नहीं गई तो मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। इतना सुनते ही प्रथम राध्या को रोकने लगता है। वह हाथ जोड़कर राध्या के सामने रोते हुए कहता है, राध्या प्लीज मत जाओ। लेकिन ओंकार जी राध्या की ही गलती मानते हैं और प्रथम को रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं राजनी जी भी बहुत गुस्से में दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ दादी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। दादी खुश होकर कहती हैं, तुम अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें राध्या की कोई गलती नहीं है, सारी गलती दादी की है। अगर दादी ने नाटा दिवस पर प्रतियोगिता में उस जज और मैनेजर को फोन न किया होता तो यह सब कभी नहीं होता। न राध्या का वीडियो वायरल होता और न ही मैनेजर उसकी पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करता। यह सब दादी की सोची समझी साजिश थी। वह चाहती थी कि राध्या की वीडियो वायरल हो जाए ताकि वह बदनाम हो जाए और फिर उसे मित्तल परिवार से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाए। तो क्या आप लोग राध्या का साथ देंगे? अगर आप राध्या का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आई लव राध्या सपोर्ट। और अगर आप दादी की इस हरकत से नाराज हैं तो उन्हें जरूर समझाइए, क्योंकि अब दादी किसी भी कीमत पर राध्या को मित्तल परिवार से बाहर निकालकर ही मानेंगी। यही उनकी सबसे बड़ी साजिश है और आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि राध्या को मित्तल परिवार से बाहर करने में वह जीत चुकी है। जैसे ही राध्या घर से बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है, तभी दादी जोर जोर से हंसने लगती हैं। उनके चेहरे की मुस्कान देखकर राध्या को कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दादी की असली साजिश अभी बाकी है। तभी दादी अपनी साड़ी के पल्लू से एक लिफाफा निकालती हैं और पूरे मित्तल परिवार के सामने लहराते हुए कहती हैं, अब देखना राध्या, आज तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। यह सुनकर प्रथम, ओंकार जी, राजनी जी, एकता, अहम और बुलबुल हैरान रह जाते हैं। राध्या भी डरते हुए पूछती है, दादी उस लिफाफे में क्या है? दादी मुस्कुराकर कहती हैं, यह तुम्हारी बर्बादी का आखिरी सबूत है। इतना कहकर दादी वह लिफाफा खोल देती है। उसमें कुछ ऐसे कागज होते हैं जिन्हें देखकर पूरे मित्तल परिवार के होश उड़ जाते हैं। दादी दावा करती हैं कि ये कागज राध्या के खिलाफ है और अब कोई भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। प्रथम बार बार कहता है, नहीं, मुझे राध्या पर पूरा विश्वास है, ये सब सच नहीं हो सकता। लेकिन दादी किसी की एक नहीं सुनती। तभी वह घर के सुरक्षा कर्मचारियों को आवाज लगाती हैं और कहती हैं, आज के बाद राध्या का इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, इसे तुरंत बाहर निकाल दो। राध्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बार बार कहती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन तभी दादी एक और ऐसा कदम उठाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दादी पूरे मित्तल परिवार के सामने ऐलान कर देती हैं कि आज से राध्या का नाम इस घर के हर रिकॉर्ड और हर रिश्ते से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। ये सुनते ही राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि दादी उसके साथ इतना बड़ा कदम उठा सकती हैं। प्रथम ये सब देखकर टूट जाता है
और दादी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दादी किसी की बात मानने को तैयार नहीं होती। अब सवाल यह है कि क्या राध्या सचमुच मित्तल परिवार से हमेशा के लिए अलग हो जाएगी? क्या प्रथम दादी की इस खतरनाक साजिश को रोक पाएगा, या फिर दादी अपनी सबसे बड़ी चाल में कामयाब हो जाएंगी? दादी की बात सुनते ही राध्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। वह चुपचाप घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक दादी ने जोर से आवाज लगाई, रुको राध्या, अभी मेरी आखिरी सजा बाकी है। पूरे मित्तल परिवार की नजर दादी पर टिक गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दादी अब क्या करने वाली हैं। दादी ने अपने कमरे से एक बड़ा सा लोहे का संदूक मंगवाया। संदूक खुलते ही उसमें से राध्या की बचपन की तस्वीरें, उसके पुरस्कार, उसकी ट्रॉफियां और उसकी यादों से जुड़ी हर चीज बाहर निकाली गई। राध्या यह देखकर पूरी तरह टूट गई। उसने रोते हुए कहा, दादी, ये सब मत कीजिए, ये मेरी जिंदगी की सबसे कीमती यादें हैं। लेकिन दादी का दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला। दादी ने सबके सामने ऐलान कर दिया, आज से इस घर में राध्या की कोई पहचान नहीं रहेगी। इसकी हर निशानी इस घर से खत्म कर दी जाएगी। प्रथम गुस्से में दादी के सामने खड़ा हो गया और बोला, दादी, आप ये बहुत गलत कर रही हैं। दादी ने प्रथम को डांटते हुए कहा, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम्हें भी इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। यह सुनते ही पूरा घर सन्न रह गया। ओंकार जी और राजनी जी भी एक पल के लिए चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दादी को रोके। तभी दादी ने राध्या का हाथ पकड़ा और उसे मुख्य दरवाजे तक ले गई। राध्या बार बार कहती रही, मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन दादी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने दरवाजा खोला और राध्या को घर के बाहर धक्का दे दिया। अगले ही पल दादी ने दरवाजा बंद कर दिया। राध्या बाहर खड़ी रो रही थी, जबकि अंदर प्रथम दरवाजा पीटते हुए बार बार चिल्ला रहा था, दादी, दरवाजा खोलिए, राध्या को वापस आने दीजिए। लेकिन दादी के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। वह मन ही मन मुस्कुरा रही थीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी सबसे बड़ी साजिश आखिरकार सफल हो गई है। उधर राध्या ने आंसू पोंछे और मन ही मन एक फैसला लिया। उसने ठान लिया कि अब वह बिना सच्चाई सामने लाए और दादी की हर साजिश का पर्दाफाश किए वापस इस घर में कदम नहीं रखेगी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दादी की सबसे खतरनाक चाल अभी भी बाकी है, और वह चाल उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। प्रथम पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार यही सवाल चल रहा था कि आखिर राध्या के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे हो गया। उसे विश्वास था कि राध्या कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। अगली सुबह प्रथम राध्या का कमरा देखने गया। तभी उसकी नजर अलमारी के पीछे गिरे हुए एक छोटे से मोबाइल फोन पर पड़ी। वह फोन किसी का छिपाया हुआ लग रहा था। प्रथम ने उसे उठाकर चालू किया। फोन खुलते ही उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई दी। वीडियो देखते ही प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि दादी उसी औरत से मिल रही थीं जो प्रतियोगिता में जज बनकर आई थी। दोनों आपस में बात कर रही थीं। दादी कह रही थीं, राध्या को हर हाल में बदनाम करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। वह औरत बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। इतने में वही मैनेजर भी वहां आ जाता है जिसने राध्या की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की थी। मैनेजर कहता है, वीडियो मैंने पहले ही तैयार कर ली है। जैसे ही आपका इशारा मिलेगा, मैं इसे हर जगह वायरल कर दूंगा ताकि पूरा शहर राध्या के खिलाफ हो जाए। दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बस यही मैं चाहती हूं। जब पूरा शहर राध्या को गलत समझेगा, तब मित्तल परिवार भी उसे घर से निकाल देगा। ये सब सुनकर प्रथम की आंखों में गुस्सा भर गया। अब उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। प्रथम ने तुरंत उस वीडियो की कई कॉपी बना ली ताकि कोई उसे मिटा न सके। कुछ देर बाद उसने पूरे मित्तल परिवार को हॉल में बुलाया। ओंकार जी, राजनी जी, एकता, अहम बुलबुल और दादी भी वहां आ गए। दादी आत्मविश्वास से बोली, अब क्या नया तमाशा करने वाले हो प्रथम? प्रथम बिना कुछ बोले टीवी चालू करता है और वह वीडियो पूरे परिवार के सामने चला देता है। जैसे ही वीडियो शुरू होता है, दादी का चेहरा पीला पड़ जाता है। जज बनी औरत और मैनेजर की सारी बातें पूरे मित्तल परिवार के सामने आ जाती हैं। वीडियो खत्म होते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है।
ओंकार जी गुस्से से दादी की तरफ देखते हैं। राजनी जी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। एकता, अहम और बुलबुल को भी समझ आ जाता है कि राध्या पूरी तरह बेगुनाह थी। दादी पहली बार घबरा जाती हैं क्योंकि उनकी सबसे बड़ी साजिश का राज पूरे मित्तल परिवार के सामने खुल चुका था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि दादी ने अपने बचाव के लिए एक और ऐसी खतरनाक चाल पहले से चल रखी थी, जिससे पूरा परिवार एक बार फिर मुश्किल में फंसने वाला था। ऐसे ही रोमांचक और दमदार एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।